तो चलिए दोस्तों, फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी कैंपस एक्टिववेयर के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स देख लेते हैं, जो कि मोस्ट अवेटेड थे। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का अगर फुटवेयर सेक्टर में कहा जाए तो यह काफ़ी फेवरेट स्टॉक है। तो चलिए एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। तो बात करें, सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो डेटा है वो जो है ऑलरेडी करोड़ में ही दिया गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं टोटल इनकम। तो अगर बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 348 करोड़ से स्लाइटली इंक्रीज होकर हो चुकी है 354 करोड़। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो 338 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 354 करोड़। क्या बात है दोस्तों, टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी है और वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ी है। जबकि अगर रिलैक्सो में बात करें तो रिलैक्सो में वाई ऑन वाई बेसिस में तो बढ़ी थी टॉप लाइन की अगर बात करें, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटी थी। तो टॉप लाइन में रिलैक्सो से बढ़िया कहा जा सकता है रिजल्ट। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट्स को। तो पहले एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो बात करें एक्सपेंसेस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो 318 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 312, कम होकर हो चुके हैं 312। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो 296 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 312। यानी एक्सपेंसेस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली कम हुए हैं एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़े हैं, जिससे एक्सपेंसेस थोड़ा सा कम होने से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके प्रॉफिट्स बड़े होंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 23 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 31 करोड़। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो 31 करोड़ से फ्लैट ही है 31 करोड़। स्लाइटली इंक्रीज हुआ है 31.32 से स्लाइटली इंक्रीज होकर हो चुका है 31.48। यानी फ्लैट ही कहा जा सकता है वाई ऑन वाई बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है, जो कि रिलैक्सो में घटा था। रिलैक्सो में सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटा था। लेकिन यहाँ पर दोनों में बढ़ा है, भले ही वाई ऑन वाई बेसिस में स्लाइटली इंक्रीज हुआ हो, कोई खास फर्क नहीं है, फ्लैट ही है, लेकिन जरा सा जरूर बढ़ा है। आइए देख लेते हैं कंपनी की इनकम। तो बात करें कंपनी की इनकम की, तो 0.75 से इंक्रीज होकर हो चुकी है 1.03। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो जो कंपनी की अर्निंग्स है बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सेम 1.03 एज इट इज 1.03। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे बिल्कुल सेम है, एज इट इज बिल्कुल फ्लैट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी है। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। अगर बात करूं मैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा का, तो कुछ एक कंपनी जो है, जो वेल नोन कंपनीज भी नहीं है, कॉमन स्टॉक्स भी नहीं है, उनका ही अवेलेबल है। कॉमन स्टॉक्स में पिडिलाइट का अवेलेबल है। बाकी किसी भी कंपनी जो आज रिजल्ट आने वाले थे, लगभग 2-3 कंपनीज के, इनका किसी का भी अवेलेबल नहीं है। तो बाकी तो देखो मार्केट रिएक्शन से पता चल पाएगा। लेकिन अगर बात करूं तो स्टॉक पहले से ही बिल्कुल अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिलैक्सो से अच्छा रिजल्ट जो है पब्लिश किया है। तो बाकी रिजल्ट के हिसाब से देखें तो थोड़ी बहुत तो तेजी बनती है। 300 से ऊपर तो वैसे जाना चाहिए, बनता है 300 से ऊपर जाना। बाकी मार्केट सुप्रीम है, देखते हैं मार्केट क्या कुछ डिसाइड करता है। बाकी अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो तो 300 के लेवल को तो क्रॉस करके थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए रिजल्ट के अगर पर्सपेक्टिव से देखें। अगर एक बार आप देखना चाहो रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था इन्होंने। अगर बात करें तो ये जो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो पहले इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया था वो ये पब्लिश किया था, लेकिन उसको ठीक करके जो है बाद में ये पिछले साल का डेटा है जून 2022 का। तो शायद इन्होंने जो पहले रिजल्ट पब्लिश किया था उसमें गड़बड़ कर दी होगी। जो पिछले साल के इसी क्वार्टर का जो डेटा था वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। लेकिन अगर देखें अब ठीक करने के बाद जो है ये डेटा जो है ये इन्होंने किया है रिवाइज, रीस्टेटेड बोल सकते हो, रीस्टेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो अब जो है ये रिजल्ट ठीक है। तो हालांकि पीडीएफ तो इन्होंने पब्लिश नहीं की होगी पहले, लेकिन वैसे ही गड़बड़ कर दी होगी। तो अब ये जो है रीस्टेटेड रिजल्ट जो है, रिकॉन्सिलिएटेड रिजल्ट जो है ये है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।